नमस्कार। इस चैनल में सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को संसद में पेश किया। इस बार बजट में सरकार का कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जबकि पिछले वर्ष बजट में 45 लाख करोड़ रुपए था। खबर में लिखा है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को खूब फायदा। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में दोनों वर्ग की महिलाओं को इसका फायदा दिया है। बजट के हाईलाइट पॉइंट: 3 रेल कॉरिडोर का ऐलान, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी घोषणाएं। इस अंतिम बजट की 10 सबसे बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। जब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। दूसरा बिंदु है, संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाओं और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। पीएम आवास के तहत 70% घर महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। रूफटॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत रेल की बोगियों में बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, जिनमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें कुशल बनाया गया। पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी करदाताओं को कोई इस अंतरिम बजट में कोई राहत नहीं दी गई। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि 2013-14 के 93 दिन से घटकर इस साल सिर्फ 10 कर दिया गया है। अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, जिससे इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।